अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, मैं आज आपको गाइड करूंगा कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, ख्वा आप इंटरनेट मोबाइल फोन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वा आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप 3G 4G या 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि यार ये क्या बकवास काम है, वीडियो रुक रुक कर चल रही है, या ब्राउजिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, या आपकी टिकटॉक सही नहीं चल रही, या आपकी यूट्यूब पर वीडियो सही नहीं चल रही, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप अगर इन 10 बातों पर अमल करें तो आपके इंटरनेट की स्पीड कुछ केसेस में हो सकता है 2 से 3 गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इंटरनेट की स्पीड वही रहती है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपको पूरी स्पीड मिल ही नहीं रही होती और आपकी स्पीड 3 गुना कम मिल रही होती है। लेकिन अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है इंप्रूव होगी। वैसे मैं आज आपको एक राज की बात भी बता देता हूं कि YouTube पर आने से पहले मैं एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, मैं ISP चला रहा था और लोगों को इंटरनेट की सहूलत दे रहा था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस टॉपिक पर मुझसे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं इन 10 तरीकों के बारे में। दोस्तों, नंबर 10 पर जो मैं आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूं, और वो सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं जिससे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कि वो इंटरनेट का जो बैंड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपके राउटर में ही एक अलग से बैंड होता है 5 गीगाहर्ट्ज का। आजकल दुनिया में जितने भी राउटर्स हैं सब में 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड ऑलमोस्ट आ रहा है। और अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर ले कि अपने राउटर में जाकर 2.4 गीगाहर्ट्ज को चेंज कर दें 5 गीगाहर्ट्ज पर, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके इंटरनेट की स्पीड में नुमाया इजाफा हो सकता है। वजह यह है कि 5 गीगाहर्ट्ज बहुत ज्यादा डाटा लेके जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि 5 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन उसमें जो स्ट्रेंथ और ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों, नंबर 9 पर जो आपको कमाल की एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के हवाले से, कि जिन इंटरनेट एप्स को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो आप उन एप्स का कैशे क्लियर कर सकते हैं। मसलन अगर आपका इंटरनेट ब्राउजर जो खास तौर पर है, आप अपने इंटरनेट ब्राउजर का कैशे क्लियर कर टिकटॉक ऐप, इंस्टाग्राम ऐप या यूट्यूब ऐप का भी कैशे क्लियर कर सकते हैं। इससे आपके इंटरनेट की स्पीड में बहुत ज्यादा नुमाया फर्क आ जाएगा। दोस्तों, कैशे क्लियर करने के लिए सिंपली आप किसी भी ऐप को जिसका कैशे क्लियर करना है लॉन्ग प्रेस करके रखिए, आई बटन पर प्रेस करें और उसके बाद सिंपली आपने स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद सिंपली आपने यहां पर क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है, और ये आप देखिए यहां पर आपको साइज भी नजर आ रहा है, तो कई जीबी में ये साइज पहुंचा हुआ है। तो यहां से आप कैशे जब क्लियर करके दोबारा इस ऐप को यूज करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। दोस्तों, नंबर 8 पर जो कमाल की ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप हमेशा गाए बगाए अपने इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करते रहा करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपके इंटरनेट की स्पीड आपको थोड़ी मिल रही है या ज्यादा मिल रही है। और इसके लिए सिंपली मैं आपको 2 बेस्ट टूल बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मौजूदा इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अगर आपको इंटरनेट की स्पीड कम मिल रही हो तो आप सिंपली अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। यकीन करें, कंप्लेन करने पर बैकएंड से आपकी स्पीड अक्सर जो है वो रिफ्रेश करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल ऐप है उसका नाम है ओकला का स्पीड टेस्ट। ओकला इसका डेवलपर है और स्पीड टेस्ट सिंपली आप इसको डाउनलोड करके देखें। सिंपली आप स्पीड टेस्ट करें, ये आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड बता देगा। तो ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे वाईफाई की जो स्पीड है ये एग्जैक्टली बता रहा है कि कितनी डाउनलोड और कितनी अपलोड है। और दूसरे नंबर पर जो कमाल की वेबसाइट है, ये एक ऑनलाइन टूल है, यानी आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और इसकी वेबसाइट का URL है fast.com। आप इसे भी चेक कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं आपको कि नेटफ्लिक्स इसको ऑन करता है। नेटफ्लिक्स ने अपने यूजर्स को दिया है ताकि जब भी इनको डाउट होगा इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो यहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये एक ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं तो आप मेरे 10 साल तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बड़े जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा आप एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। कैमरा की जरूरत नहीं है, आपको सामने आने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा AI इस्तेमाल करके, ठीक है, AI को यूज करके, AI टूल्स का यूज करके कैसे आप वीडियोस बना सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऑडियो जनरेट कर सकते हैं और फिर कमा भी सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन के लिए 0300666399 पर व्हाट्सएप पर YT26 लिखकर मैसेज करें। मैं आपको तमाम डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन याद रहे ये एक पेड कोर्स है। और दोस्तों, नंबर 6 पर जो कमाल का आपको ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है चैनल जरूर चेंज करें अपने वाईफाई के राउटर का या वाईफाई के एक्सेस पॉइंट का। अब मैं आपको चैनल बिल्कुल आसान जुबान में समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए। मेरा स्टाइल है बिल्कुल आसान जुबान में समझाने वाला। तो भाई होता ये है कि मसलन अगर आपका राउटर है वो 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है या 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, ये दो ही है ना मेन बैंड के, एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है, एक 5 गीगाहर्ट्ज होता है। तो अब 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये नहीं होता कि सब राउटर 5 गीगाहर्ट्ज पर एग्जैक्ट चल रहे होते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये होता है कि अगर कोई 5 गीगाहर्ट्ज पे कोई राउटर चल भी रहा है तो तब भी वो थोड़ी सी तब्दीली करके अपना जो फ्रीक्वेंसी है हल्की सी चेंज करता है,
इसको बोलते हैं चैनल। यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज में भी एक सब यानी कि रास्ता रूट होता है प्रॉपर उसका फ्रीक्वेंसी भेजने का, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपनी जो फ्रीक्वेंसी भेज रहा होता है, तो इसको बोलते हैं चैनल। तो 15 20 40 50 चैनल भी हो सकते हैं किसी राउटर में। मसला तब पेश आता है, मसला अगर आपके पड़ोसियों के घर भी एक राउटर लगा हुआ है, उसका भी सेम वही चैनल है जो आपके राउटर का चैनल है, तो ये दोनों चैनल आपस में लाते हैं, मुक्के घूंसे मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रॉपर इंटरनेट की जो स्पीड है वो फिर मिलती नहीं है। फिर करना ये होता है कि या तो आपका जो पड़ोसी नेबर भाईजान है वो चैनल चेंज कर ले या आप चेंज कर लो। और नंबर 5 पर जो एक ट्रिक बताने जा रहा हूं ये है पीसी यूजर्स के लिए, कंप्यूटर यूजर्स के लिए और गेमर भाईजान के लिए जो गेमिंग करते हैं, जो गेम्स के शौकीन हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। तो भाईजान भाई लोगों कभी भी अपने राउटर के साथ कोई वायरलेस डिवाइस मत लगाएं, ठीक है, कोई ऐसी डोंगल मत लगाएं जो आपके कंप्यूटर को वायरलेस सिग्नल दे रही हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को तार के साथ कनेक्ट करें अगर आप गेमिंग के शौकीन है, क्योंकि गेमिंग में बहुत ज्यादा लो लेटेंसी चाहिए होती है, ठीक है। और दोस्तों नंबर 4 पर जो ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा फेवरेट ट्रिक भी है और इसमें रियलिटी भी है कि भाई कोई मसला खराब है, कोई चीज काम नहीं कर रही, कोई नहीं, बंद करके दोबारा चला दो बंद करके दोबारा चला दो। भाई बिलीव मी कि वाकई ट्रिक काम करता है कि अगर आपका राउटर स्लो हो चुका है, आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा, या राउटर हीटअप हो चुका है, या राउटर के अंदर भी भाई प्रोसेसर काम कर रहा होता है वो हीटअप हो चुका है, और आप के जो पैकेट्स है डाटा के वो प्रॉपर जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, तो सादा सा काम है भाई, बटन बंद करो, दोबारा चला दो, 5 मिनट रेस्ट दे दो या 1 मिनट रेस्ट दे दो, बंद होकर चलेगा, काफी मसले हल हो जाएंगे। और दोस्तों नंबर 3 पर जिसको मैंने रैंक किया है, जो मैं आपको कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैं कहता हूं कि यार ये वाकई गलती जो है ना बॉल होगी करते हैं, मैं भी कर रहा था पहले, और वो ये है कि आप अपने राउटर को ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं कि आपके घर के एस्थेटिक्स खराब ना हो, बिल्कुल नुक्कड़ में छुपा देते हैं, सामान के पीछे छुपा देते हैं, ठीक है, कि यार ये बुरा ना लगे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि उसके जो सिग्नल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यार हमेशा अपने वाईफाई के राउटर को या एक्सेस पॉइंट को या कोई भी ऐसी वायरलेस डिवाइस है आपके पास, उसको घर के सेंटर में लगाएं, खुली जगह में लगाएं, ओपन जगह में लगाएं। और सेंटर में लगाने का ये फायदा होगा कि सिग्नल्स जो है वो चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और दोस्तों नंबर 2 पर जो आप एक गलती कर रहे हो, जो कि अगर आप उस गलती को बदल लो तो आपके इंटरनेट की स्पीड तेज हो सकती है, और वो है वीपीएन का इस्तेमाल। जी हाँ, वीपीएन इस्तेमाल तो जरूर करें, जहां पर जरूरत है वो जरूर इस्तेमाल करें, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, मैं मानता हूं भाइयों। लेकिन मसला ये है कि हर टाइम वीपीएन को पावर ऑन मत रखें, यानी कि हर टाइम वीपीएन को आप कनेक्टेड मोड में मत रखें। अगर आपका वीपीएन कनेक्टेड होगा तो वीपीएन आपके इंटरनेट की स्पीड को वैसे ही कह लें कि काफी कम कर देता है, लैग डाल देता है, पिंग भी हाई हो जाती है। गेमिंग तो वीपीएन पे बिल्कुल ही नहीं हो सकती, कई सर्विसेज तो वैसे ही वीपीएन पे नहीं चलती। तो वीपीएन सिर्फ जरूरत के टाइम ही इस्तेमाल करें, और जब वीपीएन इस्तेमाल कर लें तो उसको बंद कर दें, क्योंकि वीपीएन आपके इंटरनेट की स्पीड को बहुत कम कर देता है। और दोस्तों नंबर 1 पर जो मैं रैंक करूंगा अपने नाम की तरह नंबर 1, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा गलती भी लोग यही कर रहे हैं, और सबसे टेक्निकल बात भी मैं इसी को समझूंगा। आप इस बात को गौर से सुन लें तो आपके आधे से ज्यादा मसले खत्म हो सकते हैं, और वो है वाईफाई एक्सटेंडर के हवाले से मसला। यानी कि अगर आप अपने सिग्नल्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसको हम रिपीटर भी कहते हैं, वाईफाई रिपीटर भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग वाईफाई एक्सटेंडर भी बोलते हैं। अब एक्सटेंडर जो होते हैं यानी वाईफाई रिपीटर जो होते हैं वो हमेशा आपके इंटरनेट की स्पीड को कई गुना, मैं कहता हूं 2-3 गुना कम कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि अगर बड़ा घर है, कोई 1 कनाल का घर है, 10 मरले का घर है, अब 2 पोर्शंस को कवर करना है, तो इसका हल क्या है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। देखिए, कभी भी वाईफाई एक्सटेंडर ऐसे इस्तेमाल ना करें जो वायरलेसली काम कर रहे हो। हमेशा कोशिश करें कि हर वाईफाई एक्सटेंडर को तार डालें, तार के साथ कनेक्ट करें, कि पहले तार उसको डाटा दे, तार के आगे वो खुद जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करें। अगर वो हवा से लेके हवा में दे रहे हैं, यानी कि फिर वो डबल मोड पे लग जाते हैं ना, कि यानी कि उनका जो प्रोसेसर है वो उस पे डबल लोड आ जाएगा, उनकी रैम पे डबल लोड आ जाएगा, कि पहले वो डाटा जो है वो खुद ले रहे हैं वायरलेसली और फिर खुद ही जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वायरलेसली। तो इस मोड पे कभी मत यूज करें, वायर्ड से यूज करें। और दूसरे नंबर पर जो बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैश टेक्नोलॉजी का यूज करें। मैश टेक्नोलॉजी करती ये है कि मैश टेक्नोलॉजी आपके पूरे घर में एक ही नाम का इंटरनेट जो है वो ट्रांसमिट करती है। मसलन एक ही SSID होगी, आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपका कभी लैग नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं तो कभी भी कॉल नहीं कटेगी,